तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं दाल टमाटर शोरबा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दाल में एक थोड़ा सा आपको नया ट्विस्ट जो है वो मिलने वाला है। और इसके साथ हरियाली पराठे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं दोनों रेसिपीज़, और उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ भी आपको पसंद आएंगी। और आज जो मेरात का दिन है, हमारे साथ होती हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने पंजाब का सफ़र किया, कैसा रहा? पहले तो ये पूछें। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रहा। मौसम बेहतर है, और सिंध में आते ही गर्मी शुरू हो गई। गर्मी शुरू हो गई, वहाँ तो सर्दी है बहुत ज़्यादा। अच्छी नहीं, मतलब अच्छा मौसम था। इस्लामाबाद थोड़ा ठंडा था, लेकिन बाकी जो तमाम शहर है मुनासिब थे। लेकिन सिंध में आते ही गर्मी का एक वापस शदीद गर्मी फील हुई। तो अच्छा आपने पंजाब का टूर किया, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको मिली। हाँ। तो वो सारी चीज़ें आपने इकट्ठे की लोगों के फ़ायदे के लिए। हाँ। जो चीज़ों का पता नहीं होता है लोगों को, शायद आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली दफ़ा देख रहे होंगे इन चीज़ों को। तो आज का मौजू और आज की टॉपिक जो है वो अच्छा, ऐसे कि नॉर्मली होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो अक्सर बाय रोड आ जाते हैं, सॉरी बाय एयर आ जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। हाँ। जो बाय रोड ट्रैवलिंग करते हैं ना, उनको बड़ी मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं जी। एक ज़माना था जब मैं बहुत ज़्यादा बाय रोड ट्रैवल करती थी। मुझे याद है कि पूरा पाकिस्तान और दुनिया, मतलब पूरे पाकिस्तान के हर इलाके की कोई ना कोई चीज़ उठा के लाते हैं। मतलब मैंने बड़ा बाल सिया करने का तेल भी बनाया, बड़ी बड़ी दवाएं भी बनाई, इसलिए कि हर इलाके की कोई खास जड़ी बूटी होती है, और जिसके बारे में वही लोग ज्यादा जानते हैं, वो इतनी कॉमन नहीं होती। एक जनरल जो हर्ब्स होती हैं वो एक अलग चीज होती है। अब की दफा जब हम आ रहे थे, जब हम सिंध में एंटर हुए, तो खजूर सिंध में, खैरपुर में खजूरें आप उसमें कितनी लगी होती है। तो मुझे जो ना केले के फूल चाहिए थे, केले के बागात भी साथ साथ लगे हैं। तो वो केले के बागात देख के मैंने कहा जी चलो गाड़ी रोको, केले के फूल यहाँ से मिल जाएंगे, कराची में तो इतने आराम से मिल नहीं रहे। तो वो केले के फूल आप लोगों के लिए उठाए कि आप लोगों को बताएंगे केले के फूल की अफादियत क्या। एक्चुअली इतना कोई इससे मिरेकलस इलाज होता है कि ऐसे अमराज खवातीन के, बच्चियों के, लोगों के जो दिनों में से ठीक हो जाते हैं। तो वो एक रिसर्च चल रही थी, तो उसके लिए मुझे केले के फूल चाहिए थे। वो खैर जमा करने रुकी, तो वहाँ पे जो नारियल के जो तने होते, वो सॉरी खजूर के जो तने होते हैं, वो कट रहे थे, जो उसके पीसेस बना के वो बनाते हैं, लकड़ी निकाल रहे होते हैं। तो उसमें वहाँ पे लोग बैठे हुए, एक लकड़ी का सफ़ेद उन्होंने हिस्सा निकाला हुआ था। अब जब हमने केले के फूल लिए तो उन्होंने कहा जी ये खाइए। हमने कहा ये पता नहीं क्या है। तो ये इतना सा पीस निकलता है, उसके अंदर खजूर के तने के अंदर से इतना सा सफ़ेद सा गूदा निकलता है, जिसको तरी मगज कहा जाता है। तरी मगज। और ये बिल्कुल ऐसा आपने भी खाया, मैंने भी खाया, और इसको ऐसे ही साफ करके खा लिया जाता है। और ये फुल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। उसके अलावा पेट के अमराज के लिए उन्होंने कहा जी हमारे इलाकों में, गांव के अंदर जो छोटे इलाके हैं जहाँ पे कोई इतने डॉक्टर भी मैसर नहीं होते हैं, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको खाने के बाद हर वक्त बर्निंग या एसिडिटी रहती है, उनको हम ये खिलाते हैं, तो वो उनकी जो बर्निंग है, एसिडिटी है, वो उससे सही हो जाती है। अच्छा, जबरदस्त। और हम बड़े पूरे रास्ते खाते हैं, इसलिए कि इसका टेस्ट बड़ा मज़े का है। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, वो तो जिस तरह से उनको मिल रहा है उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ना उनका कोई डोज है ना कोई, बस उनको पता है जी निकाल के रख लो घर में, जिसको पेट में तकलीफ होगी उसको खिला दो। लेकिन जब आप इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि दरख्त का एक इतना हार्ड तने के अंदर से एक इंतहाई सॉफ्ट चीज़ है। और अभी देखा आपने, मैं आपके सामने इसको काटा है छुरी से, और इसको हमने अभी खाया है, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोकोनट, नारियल की तरह। इसको आपने साफ करके रख लेना है। और इसका तरीका जो फिर मैंने इसको स्टडी किया और थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया, तो आप जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, जिनके पेट में जलन रहती है, या कोई भी खाना खाते हैं हैवीनेस हो जाती है, तो वो खाने के बाद इसका एक छोटा सा टुकड़ा, लाइक आधा चाय के चमचे के बराबर खा लीजिए। और जो लोग खाने के मतलब नहीं खाना चाहते या कुछ घबराते हैं किसी चीज़ को खाने से, तो वो जैसे उसका कहवा बनता है अदरक का, उसमें एक टुकड़ा जो है इसका डाल के इसको पका लीजिए, इतना सा टुकड़ा। इसको पका के जो है आप अपना कहवे में डाल के इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और घर में बच्चों को नॉर्मली होता है कि जिनको भूख नहीं लग रही है, तो ये इतना मजे का कि चलते फिरते एक चमचे के बराबर अगर आप उसको खा लेते हैं, तो ये मेरा इतने 4-6 दिन के अंदर आजमूदा है कि आपकी भूख जो है वो खुल जाती है। अच्छा।
आपके पेट में हेवीनेस नहीं होती है और आप जो भी खाना खा रहे होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसेस भी यूज कर लिया, अगर आपने थोड़ा सा खा लिया तो आपको लगेगा एकदम से कूलिंग इफेक्ट आपको आ गया, यानी कि मैदे में ठंडक आ गई है और आपको एक जैसे हेवीनेस या आपको होता है कि एकदम से भारीपन हो गया, वो इसके साथ नहीं हो रहा है, नहीं होता। तो ये अल्लाह की बड़ी प्यारी कुदरत है। बिल्कुल आप देखें लकड़ी की तरह से ये बना हुआ है, बिल्कुल सही बात, और जैसे हड्डी की तरह से, हड्डी की तरह, हाँ। और इस तरह से इसको आपने पीसेस बना के रख लेना है। जो सिंध के रहने वाले उनके लिए तो एक अल्लाह का तोहफा है, नेमत है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए और इससे फायदा उठाइए। और बाकी जर से जब रिसर्च करते रहेंगे तो हालांकि जो बीमारी है मैदे की, एसिडिटी की और तेजाबियत जिसको कहते हैं, खाना हजम नहीं होना और इसके लिए तो लोग सालों साल परेशान रहते हैं बेचारे। और कितना इलाज करते हैं, पता नहीं होम्योपैथी की दवाइयाँ, हर्बल मेडिसिन, पता नहीं कौन कौन सी। खाने से पहले वो दवा खाएंगे, उसके बाद वो खाना खाएंगे, फिर उनको खाना हजम होगा। एक बहुत बड़ा मसला है कि आप अल्लाह की जो दीवी नेमत या खाना है, आप सोचे कितनी रिसर्च होती है, कितने नए नए मजे के टेस्टी खाने बन रहे होते हैं, अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते तो फायदा क्या। सही बात है, ये सिंपल सी चीज बिल्कुल कुदरत ने ज़ाहिर, खजूर तो वैसे भी कुदरती नेमत है, तो वो उसके जड़ में से ये निकलता है, इतनी सख्त जड़ होती है, यानी कि उसकी जो तना होता है, तना तोड़ते हैं तो उसके अंदर बीच में एक सफेद सा गूदा सा बना हुआ होता है, वो उसके अंदर से निकलता है। ठीक। तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और बकिया जो इसके ऊपर मजीद अभी हमारी रिसर्च भी जा रही है, इसको हमने टेस्ट भी कर रहे हैं कि और इसके अंदर क्या क्या चीजें निकल सकती हैं। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। जब स्टार्ट किया इसको पढ़ना मैंने उसके आने के बाद, तो अंदाजा हुआ कि लोग इसके बारे में इतना नहीं जानते कि अब वही वाली बात है कि जो जिस इलाके में रहता है, बिल्कुल ऐसी, तो वहाँ की तो मट्टी भी शफा उसके लिए बन जाती है। बिल्कुल। और वो जड़ी बूटियाँ या ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जो हम आम दिनों में तस्वर भी नहीं। मैंने भी वैसे थोड़ा बहुत जब पढ़ा है ना, तो उसके अंदर मैंने ना अरवी की जड़ जो होती है, अरवी जो होती है उसकी जड़ और उसके पत्ते, ये भी बहुत फायदेमंद है ना, तो ये हम आम आदमी को इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, इसी तरह से केला जो होता है, केले का दरख्त की जड़ के अंदर, यानी कि वो जो एक राउंड सा होता है ना, केले का दरख्त कभी भी यानी कि लकड़ी की तरह नहीं होता, अंदर से ना परत होती है, उसके अंदर से एक पाइप निकलता है, वो भी खाने वाली चीज होती है। बिल्कुल, उस तरीके में जो पूरा पाइप है, और अगर खोलेंगे तो पत्ते पत्ते करके अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल अंदर गूदा होता है उसके, वो भी बहुत दवाइयों में और वैसे भी लोगों के, जिन लोगों के मैदे में गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद। कच्चे केले की सब्जी आप यकीनन बनाते होंगे, कच्चे केला खाते हैं, कच्चे केले की सब्जी बनती है, उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दूसरी चीज जो मैं आपके लाई हूँ, केले के फूल ही लाई। फूल ही है, बिल्कुल। केले के फूल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम इसको एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। और वो तमाम बच्चियां जिनको लिकोरिया की शिकायत है, उसके अलावा वो तमाम लोग जिनके हार्ट का इशू है, उसके अलावा जिनके पोटेशियम की कोई मसला आ रहा है या मैग्नीशियम की वजह है कोई कमी या आयरन की डेफिशिएंसी, उन तमाम लोगों के लिए आयरन भी है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, यानी कि तमाम जो जरूरी एक इंसान को वो एनर्जी के लिए जरूरी चीजें होती हैं, और खवातीन में खास तौर पर इन खवातीन में, और उसके अलावा जो जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, जो बहुत डल रहते हैं, जो बहुत उदास रहते हैं, उनके लिए भी ऐसा मूड बूस्टर ये काम करता है। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके लिए भी तो अब आप गुलजार भाई का काम है, इसकी चटनी भी बनती है। अब वो जो बनाते हैं वो बताएंगे, लेकिन आज जो मैं बताऊंगी कि उसको हम कौन सी बीमारी में किस तरह इसकी सब्जी बनती है, और ये कुछ ही टाइम के लिए निकलता है और ये शहरों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए कि 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिंध में पैदा होती है, अंदरूनी सिंध में उसके फूल पैदा होते हैं, तो वो चीजें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक वो खराब हो जाती है। लेकिन ये तो अब जैसे खराब पानी लगा तो काला से अब इसको फ्रेश अगर हम निकाल लेंगे तो वो इस तरह से निकलेगा, वाइट वो कवर में निकलता है, इस तरह से निकलता है। बिल्कुल। और इसको साफ करने का भी तरीका होता है। बिल्कुल। कि देखिए मैंने इसके अंदर से निकाला है, इसको जब हम खोलते हैं, पत्ता इसका फूल खोलते हैं ये इस तरह से, तो इसके अंदर ये टहनियाँ बनी हुई है। बिल्कुल है। अब इसमें से एक जो है इसके ऊपर एक छोटा सा पॉट सा बना हुआ है, ये प्लास्टिक का सा होता है, इसको हम निकालेंगे। देखें इसके साथ ये प्लास्टिक की ये झिल्ली आ गई, इसको निकाला, और ये वरना पेट में क्रैम्प करता है। अच्छा। इसको हम निकाल देते हैं, और ये जो है हम वॉश करके इसको काट के इसको पकाते हैं। अच्छा, पकाने में तो है, लेकिन जब हम इसका किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हम इसको अपना वो होता है लोटस जो अपना रूट होती है, क्या कहते हैं उसको,
बेहे जिसे कहते हैं, बेहे, बेहे। बेहे के साथ सिर्फ इसका कहवा बना लीजिए। 4 से 5 दिन में जो लोग तमाम शिकायत कर रहे हैं इंटरनल प्रॉब्लम की, पीसीओएस की, लिकोरिया की, वो उससे ठीक हो जाता है। अच्छा, बेहे के साथ अगर बेहे के साथ इसका कहवा बनता है सही। कि आपने केले के फूल लेने 2 से 3 अदद, ये डंडी निकाल के इसकी 3 फूल ले लीजिए, तकरीबन 2 से 3 टुकड़े जो है बेहे के ले लीजिए। देसी लहसुन 2 जवे डालने हैं। जो सफ़ेद प्याज होती है उसका तकरीबन 1 टुकड़ा डालना है, और अदरक जो है ज़रा सा 1 इंच का टुकड़ा डाल के इसका कहवा बनाना है। उसके अंदर आपने डालना है सौंफ का फूल, ठीक, और इसका आप कहवा बना लीजिए। सिर्फ 3 दिन पीना है। अच्छा, ठीक। 3 दिन में जो बहुत बड़ा मसला चल रहा होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो बे भी सिंध में पैदा होता है, बिल्कुल, और ये कमल की जड़, कमल की जड़, कहते हैं ना, exactly। कमल की जड़ होती है ये, और ये सिंध में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको मुख्तलिफ किस्म के सालन में, इसके पकोड़े बनते हैं, इसको तो खुद itself अगर आप बनाए खाएं तो नहीं कोई मजेदार चीज है, बहुत गोश्त के साथ इसको भी बनाया जाता है। यानी कि मुख्तलिफ तरीके हैं इसको बनाने के, और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी होती है, बहुत फायदेमंद बहुत होती है, फायदेमंद बहुत होती है जोड़ों के दर्द के लिए। हाँ, जोड़ों के दर्द की, इसलिए कि लेसदार होती है ना सब्जी, इसलिए मैं अक्सर जब अपना क्या नाम है भिंडी की या अरवी की बात होती है, जो लेसदार सब्जियां हैं, उनमें भे का बहुत कम लोगों को पता है पूरे पाकिस्तान में, बहुत कम लोगों को तो पता मैंने है। बनाया भी है अपने शो में। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अवेयरनेस दें कि बलूचिस्तान में क्या चीज़ पैदा होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, सिंध में क्या, ताकि तमाम सूबों के लोगों को पता चलना चाहिए। और बेहे तो आपने मखाने फूल सुना होगा। जी जी जी। और मखाने फूल जो है वो बेहे की जो डोडी होती है जिसे कहते हैं, हम लोग तो खैर बचपन में बहुत खाया करते थे। वो ग्रीन एक पॉट सा होता है, और उसके अंदर वो वाइट बादाम से निकलते हैं, वो हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। तो उसको जो पॉट के अंदर से जो मगज निकलता है सफ़ेद, उसको ड्राई किया जाता है तो वो मखाना फूल बन जाता है, उसको जलाया जाता है। उसको एक तरीका होता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपकी कॉल भी लेंगे, लाइनें ऑन है हमारी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और बेतहाशा काम की बातें, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके सामने आएंगी, तो आप इसको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, हमने फूल को जो है, एक तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताएं कि इसको फूल को कैसे, इसमें से कचरा कैसे अलग किया जाता है, और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा जो है ना, उसको कैसे इस्तेमाल किया। एक फूल को ज़रा सा करके दिखा दें, ताकि लोगों को, हाँ, पूरी साफ कर रही थी आपसे बातें करते हुए। देखिए, ये फूल जैसे थोड़ा सा काला हो गया, इस तरह से वाइट के फूल होता है। इसको हम ऐसे हमने खोला है, ठीक है, जरा सा खोलेंगे तो आप देखिए इसके अलग अलग से स्टगमा, रेशे अलग अलग है, 1 2 3। अच्छा, ये गौर से अगर आप देखें तो ये सारे एक से हैं, लेकिन एक के ऊपर आप अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको एक का फर्क नजर आ रहा है। एक के ऊपर थोड़ा सा पॉट सा बना हुआ है, गोल सा बना हुआ है, और इसको आप थोड़ा हाथ लगाएंगे तो ये आपको प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की तरह। ठीक। इसको आपने निकाल देना है। इसके साथ ये इसकी झिल्ली होती है, ठीक। ये झिल्ली और ये आपने निकाल देना, बाकी ये पकाने का है। ठीक है। इसको मैंने साफ करके इस तरह से रख लिया। अच्छा, ये जो प्लास्टिक है, वैसे तो बहुत से लोग इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन खत्म करता है। तो जैसे पेट में मरोड़ सा उठेगा, लैक्सेटिव होता है, तो ये आपका लूज मोशन हो जाते हैं इससे। लेकिन कभी कभार तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में खाने वाले जाहिर सी बात है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पेट में दर्द हो जाएगा या मोशन लग जाएंगे। तो इसलिए जो आप रूटीन में सब्जी बना रहे हैं, तो इसको निकाल के और ये झिल्ली ये निकाल के आपने फेंक देनी है। और ये जो आपके फूल हैं ये साफ अगर हो जाते हैं, इसको सिंपल आपने क्या करना है कि एक बड़ा प्याला पानी का लेना है, उसमें आपने 1 चमचा सिरका डालना है, ठीक है, 1 चमचा दही डालनी है, ठीक है, उसको मिक्स किया और उसमें ये फूल जो है आप काट के डाल दें, ठीक है, डाल दिया। अब काट के डालना चाहें, जैसे अब इसके वो तो खैर पकाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, नहीं तो सिंपल आपने फूल डिप किए, थोड़ी देर में उसका पानी का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे, इसको निकाल के अब आप इसको पका सकते हैं। पकाने में ये कि
सिंपल आपने और कुछ भी नहीं करना। अगर जैसे बहुत से लोग हैं, शिकायत खासकर खवातीन करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है कि जी खून की कमी बहुत है, एनेमिक हो गए हैं, बहुत वीकनेस हो गई, तो सिंपल इसको जो है आपने इस तरह दही और सिरके के पानी से वॉश करके इसको सलाद के अंदर इस्तेमाल करें। अच्छा, सलाद में आप सलाद का चूमर बना रहे हैं, आपकी जो भी सैलेड बन रही है, प्याज खीरा, उसके अंदर इसको काट के आप डाल लें, इसको थोड़ा सा करके डाल लें। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए, ठीक है, जैसे आपका चिप्स बन जाते हैं आपने इसको फ्राई कर लिया, बिल्कुल चिप्स की तरह बड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं। भुजिया भी बना सकते हैं, बिल्कुल। तीसरे की भुजिया, आप मसाला जो भी आप बना रहे हैं, मसाला भूने, जैसे आप उसके अंदर कोई सब्जी भूनते आखिर में डाल के आप भून लें, बस सही है। और जो चौथी चीज़ है, इसकी चटनी बनती है, लहसुन प्याज हरा धनिया डाल के उसको पीस लिया, बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। अच्छा, जो नॉर्मल रूटीन में अगर आप इसकी चटनी बना के रखते हैं तो सोचें कि बहुत आसान है। जो आपकी चटनी बन रही है लहसुन की, उसके साथ एक मुट्ठी भर ये डाल दीजिए, इसको पीस लीजिए, चटनी बन गई, और ये आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने में। अगर नहीं इस्तेमाल करें कि नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट क्या मसला होता है, बट इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपने एक कप गर्म पानी करना है, उसके अंदर 4 से 5 फूल आपने डालना है, और चंद पत्तियां पुदीने की डालनी, इसको खूब पका लीजिए। और ये कहवा जो है दिन में रोज़ाना 1 कप पी लीजिए। जिनको जो दिल का मसला है उसके लिए आप पी सकते हैं, जिनको खून की कमी है वो इसको इस्तेमाल करें, जिनको हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिनके जिस्म में बहुत दुखन जैसे रहती है, या किडनी का इशू है, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है किडनी वगैरह की। अच्छा, यूँ समझ लें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रोज़ाना अगर खाने में नहीं इस्तेमाल करें तो कहवा बना के पीना आसान है, तो घर का हर फर्द इस्तेमाल कर सकते हैं एज आ आपका मूड बूस्टर, एज आ आपका टॉनिक, आपके जो है आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। कोई बीमारी है तो उसको आप कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, वरना अपनी चटनी सलाद में इसको हिस्सा बना के रख लें। इसको एक दफ़ा ला के इसको आप इस तरह सुखा के रख सकते हैं, ठीक, एक कंटेनर में भर के रख लें। हमारे पास फिजा है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम अस्सलाम सर जी। बालों के बारे में ना, मेरे बाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत छोटे बाल है मेरे। ठीक है, आपकी फिजा उम्र कितनी है? 24 साल। और कुछ पूछना चाहेंगी तो सर? नहीं, बस ये बाल मैं ना लीचे बहुत है, छोटी वाली बहन है ना, उनके सर में लीचे बहुत है। जरा आराम आराम से बोलें फिजा, आवाज थोड़ी सी आपकी स्लो भी आ रही है और तेज बोल रही है ना, आप जरा समझ। मेरे खुद के जो बाल है ना वो बहुत छोटे हैं सर, और मेरी छोटी बहन है ना 15 साल की है, उनके सर में लीचे बहुत ज्यादा है। खुश्की है, लीखे, छोटी बहन जुए लीखे हैं। ओके ओके, मैं बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा कि बाल बढ़ नहीं रहे, एक उनके अपने बाल बढ़ नहीं रहे, छोटी बहन का जो है वो लाइसेंस में छोटी बहन को भी ले आई वो, इसलिए अक्सर मैं बोलता भी हूँ कि भाई यार पहले अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद फिर एक इशू सॉल्व हो जाए, देन उसके बाद दूसरे पे आए। अच्छा, बाल नहीं बढ़े, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आज हमने तेल लगाया और 1 महीने में बाल बढ़े, तो ऐसा नहीं होता है। 3 महीने के अंदर बाल आपका ½ इंच से 1 इंच मुश्किल से बढ़ता है, अगर आप प्रॉपर उसकी केयर करते हैं। तो जहन में 3 से 4 महीने आपके होना चाहिए। आपका बाल जो आपका हेयर फॉल नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आप उसको मंथली जो ट्रिमिंग है वो करवाइए। उसके अलावा जो है, अब मौसम चेंज हो गया है तो कोशिश करके अपने ऑयलिंग भी करनी है, और ऑयल को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल को वॉश करना, ऑयल को आपने वॉश रेगुलर करना है। दूसरा है कि आप जब भी जो भी तेल लगा रहे हैं, सर्दियों में आप उसमें अंडे का तेल मिला लीजिए, और अंडे का तेल और उसमें मेथी दाना, जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें जो मिल के आप अपने ऑयल में ऐड करते हैं तो ये आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि बहन के सर में जो है लीखे हैं, जुए हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक उसकी मेडिसिन आती है आइवामाइट के नाम से, और वो जो है आप उनको, या मैक्टिमाइट के नाम से, दिन 3 गोलियाँ 3 दिन दवा दी जाती है, 1 गोली सुबह 1 शाम, 3 दिन से भी दवा दी जाएगी। उसके बाद छोड़ देना तो जुएं बिल्कुल गायब हो जाती है। अच्छा, लेकिन उसके साथ आपने एहतियात ये करनी, जब आपने दवा दे दी तो जुएं तो गायब हो जाएंगी, लेकिन जैसे से लीखे हैं उसको निकालना पड़ता है। आपने लेमन जूस लेना है, उसमें शरीफे के बीज पीस के मिलाने हैं, और वो पूरे बालों में लगा के कवर कर लें, जैसे बालों में लगाते हैं खुलबुली मच जाती है और सारी जुएं जगहें छोड़ के भाग जाती हैं। तो आधे घंटे के बाद आपने शैम्पू करना है। शैम्पू करके आपने गीले बालों में कंडीशनर के साथ जो है वो कंघी कर देनी है, ताकि सर साफ हो जाए। हफ्ते में 1 दफ़ा, जिन बच्चियों को ये शिकायत है कि जुएं बहुत हो जाती हैं या माएँ परेशान हैं, तो उन्होंने जो है लेमन जूस में शरीफे के बीज मिला के हफ्ते में 1 दिन लाजमी लगाना है, तो इंशाल्लाह सर बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है तनवीर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम तनवीर।
वालेकुम सलाम सर, मैंने थोड़ा सा पूछना था। ये मेरी मामा है, उसके ना पाँव में चंबल है, 6 माह 7 माह हो गए, तो वो ना खत्म नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या उम्र कितनी है उनकी? उम्र है उनकी कोई 40 साल है। अच्छा, और अपना क्या नाम है, कोई शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं सर, वो नहीं है। अच्छा, सिर्फ यही है कि वो चंबल खत्म ही नहीं हो रही, इतनी दवाइयाँ ली। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं। ठीक है, देखिए चंबल जो सोराइसिस है वो तो इतने आराम से जाता नहीं है, उसके लिए मेरे ख्याल में आप भी बेशुमार चीज़ें बता ही रहे होते हैं। पहले तो ये कि जो भी उनको ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं वो उसको इस्तेमाल करते रहें, और गंधक आंवला सार का मरहम बनता है, तैयार भी मिल जाता है, वो लगाना शुरू कीजिए। स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। यूँ समझ लें कि एक्जेमा सोराइसिस के अंदर ड्राई स्किन जहर है। हाँ, आपने और उसी से एक्जिमा बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल उसमें नमी होना चाहिए, और उसको जो है ना ऑयल लगा के रखना चाहिए। अब पसीजना भी नहीं चाहिए कि पानी की तरह पसीज रहा है, उसमें ऑयल लगा के या मॉइस्चराइजिंग आपने करनी है। उसके अलावा जो है आपने एक काम ये करना है कि रोज़ाना रात को तरफल्ला जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अपना ऑटो इम्यून उसके लिए डिजीज़ के लिए होता है, इसको रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 चमचा खाना है। इंशाल्लाह भी आप अगली जब प्रोग्राम में आऊँगी तो एक नई रिसर्च हम लेके आए हैं, वो है ऑक्सीजन थेरेपी बॉडी के हर मसले के लिए। अच्छा, इंशाल्लाह आपको ऑक्सीजन थेरेपी का तरीकाकार समझाएंगे, और वो तमाम विटामिन जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में किस तरह से लिए जा सकते हैं, उसमें अल्लाह ने कैंसर तक का इलाज रखा है। अच्छा, ठीक, तो उसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के जो है अमराज से जल्दी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सही है, ये दायमी टाइप का ये बीमारी होती है, और ये इतनी बुरी बीमारी है ये कि ये इसका बैक्टीरिया जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल से जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे कि सीने में अपना हेपेटाइटिस ई और ए और इस टाइप की जो हेपेटाइटिस का जो बैक्टीरिया है, जैसे वो मुश्किल से जाता है ना, तो इसी तरह से ये वाला सोराइसिस वाला और ये चंबल वाला जो बैक्टीरिया मुश्किल से जाता है। तो इसके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सफाई बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, पसीना आ रहा है, उसी को आप फिर साफ़ भी नहीं कर रहे, नहा नहीं रहे, अपने जगह को साफ़ भी नहीं कर रहे, तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। अभी हमने बात की थी, तो गंधक आंवला सार 50 ग्राम आप वो ले लें, और मुर्दार संग, ठीक है, ये 50 ग्राम ले लें, और नारियल का तेल ले लें 50 ग्राम। ठीक है, गंधक आंवला सार, मुर्दार संग, इन दोनों को पाउडर बनाकर नारियल के तेल में मिक्स करके कांच की बोतल में रख लें या कांच के प्याले में रख लें बंद करके, और उसको जब भी लगाएं, रात को लगाएं, सुबह वॉश ज़रूर करें, लगी हुई जगह पे दोबारा से ना लगाएं, ये अक्सर लोग करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक जगह पे लगी हुई उधर दोबारा लगाएं, वॉश करें, फिर दोबारा लगाएं रात को। इसी तरह से इंशाल्लाह हफ्ते 15 दिन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद भी आपने लगाना है, ठीक है, इसलिए कि इसका मैंने कहा कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बैक्टीरिया होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, और इतनी मेहनत से आप ये लेकर आई, सफ़र करते हुए इस्लामाबाद से कराची तक, और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों को इसके बारे में मालूमात होंगी वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, बनाते हैं दाल टमाटर शोरबा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, और हम बना रहे हैं दाल टमाटर शोरबा। दाल टमाटर शोरबा बनाने के लिए जो है ना, किस तरह से बनाएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें मैं मसूर की दाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो है मूंग की दाल, मसूर की दाल छिलके वाली जो होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, जो दाल आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका, और मुझे बहुत फ्लेवर बहुत पसंद है इसका। और इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऑयल हमने ले लिया, ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसमें सबसे पहले गार्लिक जो है, लहसुन 4 से 5 जवे, इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है इसमें, ताकि ऑयल के अंदर गार्लिक की खुशबू जो है ना, लहसुन की खुशबू वो इसके अंदर आ जाए। और सबसे पहला स्टेप जो है ना वो हमारा
सक्सेसफुल इसी से होगा, ठीक है जी। तो इसको हमने लहसुन, इस वाली रेसिपी के अंदर टमाटर और लहसुन ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट अज्जा हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको बनाएंगे तो आपको भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। और दाल का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, मैं मसूर की कर रहा हूँ, आप जो है मूंग की या अरहर की या छिलके वाली मूंग की या छिलके वाली मसूर की दाल, इस टाइप की दालों को, मुख्तलिफ़ दालों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है जी। यहाँ पर जो लहसुन है वो हल्का सा ब्राउन हो रहा है। जब आप करीब करीब होंगे बर्तन के तो आपको खुशबू इसकी जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी, और इसके लिए पहले हम मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें जो प्याज है वो लच्छे वाली या चॉप नहीं जाती है, इसमें प्याज जाती है जो पेस्ट होता है उसका, वो बनाया हुआ है हमने। तकरीबन एक दरमियानी प्याज का पेस्ट है ये, और इसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लहसुन हल्का सा जब उसकी खुशबू आने लगे उसके बाद आप इसमें प्याज ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मसाले वगैरह हम ऐड करेंगे साथ साथ। कुछ चीज़ें पहले डालनी है, कुछ चीज़ें बाद में डालनी है, वो हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ किस तरह से हमने इसको बनाना है, ठीक है। तो हर खाने का टेस्ट या हर चीज़ का, दाल का या सब्ज़ी का या गोश्त का या चिकन का टेस्ट उसी वक्त चेंज होता है जब हम इसे आगे पीछे करते हैं, यानी कि कभी हम प्याज को बीच में डालते हैं, कभी हम एंड में डालते हैं, कभी स्टार्ट में डालते हैं। इसी से सारे आपके खाने का फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अभी जैसे हमने ये टेक्निक इस्तेमाल की है कि ऑयल में सबसे पहले गार्लिक को पकाया, तो लहसुन को पकाने से लहसुन की अपनी खुशबू होती है, तो जब वो ऑयल में चली जाएगी तो वो पूरे खाने में आपके जो है ना फ्लेवर, उसका गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसका तड़का भी जो है लहसुन का ही लग रहा है, ठीक है। जैसे हम ज़ीरा वगैरह का तड़का लगाते हैं वो नहीं लगा रहे, इसमें लहसुन का तड़का ही लगेगा, स्लाइस का। हमारे पास कॉलर है यास्मीन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आपसे पूछना था कि एलोवेरा के फूलों के मुतालिक कुछ बताएं। किस चीज़ के फूलों के बारे में? एलोवेरा। एलोवेरा के जो फूल होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एलोवेरा के ऊपर जो फूल आते हैं ना, उनका मैंने पूछना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वैसे ज़्यादातर एलोवेरा के फूल जो हैं इसका पेस्ट बनाकर इसको जो है ना बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बालों में इसको ना नारियल के तेल में, गर्मियों में नारियल के तेल में और सर्दियों में बादाम के तेल में इसको मिक्स किया जाता है इसका पेस्ट बनाकर, और इसको जो है ना बालों में लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो एलोवेरा ख़ुद भी बालों के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन फूल कहते हैं कि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसके फूल तोड़कर और इसको ग्राइंडर मशीन में डालें, और इसके साथ अभी जैसे सर्दियों का सीज़न है तो इसको बादाम के तेल में इसका पेस्ट बना लें, और बालों की नशोनुमा के लिए, बाल मजबूत करने के लिए, बाल को मोटा करने के लिए, बाल ना झड़ें या बाल ना गिरें और आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहें, घने रहें, उसके लिए आप अगर इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतरीन ये इसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है जी। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, थोड़ी देर प्याज हमने उसको फ्राई की, उसके बाद लाल मिर्च तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ये है मेरे पास काली मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और 2 क्यूब मैं डाल रहा हूँ इसमें चिकन के, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अच्छा, नींबू का रस ये हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा खट्टा टेस्ट वाला जो है ये। अच्छा, इस मसाले को हमने इसके साथ भून लेना, ठीक है जी। और जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, इसका ऑयल ऊपर आ जाए, उसके बाद फिर हमने टमाटर डाल देना है, और टमाटर को भी इसको पकाना है। टमाटर कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना इसका फ्लेवर जो है वो जाता रहेगा। तो टमाटर को भी हमने पकाना है इसी मसाले के साथ। उसके बाद फिर लास्ट में हमने दाल ऐड कर देनी है, और जब दाल पक जाए तो उसके बाद फिर आपने इसमें जो है शामिल कर देना है नींबू का रस,
और जब बिल्कुल तैयार हो जाए उसके बाद क्रीम ऐड करेंगे और इस पर लगाएंगे तड़का। किस चीज़ का? लहसुन का। लहसुन के स्लाइस जो है वो उसका तड़का ज़रूर इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, एलोवेरा की भी बात हो रही थी, तो एलोवेरा बहुत फ़ायदेमंद है चेहरे के लिए भी, बालों के लिए भी। चेहरे को अगर आप अपने यंग रखना चाहते हैं, झुर्रियाँ ख़त्म करना चाहते हैं चेहरे की, तो इसके लिए बेस्ट एलोवेरा का जो फार्मूला है वो बता देता हूँ कि 1 कप आपने एलोवेरा का जेल निकाल लिया, यानी कि उसके अंदर का गूदा जो होता है वो निकाल लिया। उसमें 2 जो है ना विटामिन ई के कैप्सूल मार्केट में मिल जाते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल को काटा, उसका ऑयल इसमें डाल दिया और उसको मिक्स करके आपने फ्रिज में रख लेना है। रात को लगाना है, सुबह वॉश कर लेना है। 3-4 दिन आपने अप्लाई किया तो आप देखिएगा कि आपके चेहरे में खिंचाव पैदा होगा खुद ब खुद। ठीक है, जो लटका हुआ चेहरा होता है ज़्यादातर, और बहुत सारे लोग गलत किस्म के डाइट करने की वजह से जो है ना चेहरा लटक जाता है, या किसी की उम्र के साथ लटकता है, या रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है ये। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, हफ्ता 15 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन गया। अब मैं इसमें टमाटर डालने लगा हूँ और हमारे पास कॉलर हैं इकरा एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं? जी इकरा, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है कि उनके मुंह पे ना लाइनें बहुत ज्यादा है, खासतौर पे फोरहेड पे, जैसे जिसे झुर्रियां कहते हैं ना वो, और स्किन बहुत ज्यादा लूज है, तो उसके लिए कुछ बता दें। एक दफ़ा दोबारा से ज़रा आराम से बताइए, ज़रा ज़ोर से बोलिए, इनकी आवाज़ थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उनके चेहरे पे ना लाइनें बहुत ज्यादा है। लाइनें हैं, लाइनें हैं, लाइनें बहुत ज़्यादा। ठीक है। स्किन बहुत ज्यादा लूज है, तो मतलब उम्र से ज्यादा बड़े वो लगते हैं, उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं। ठीक है, ठीक है। जी। और हाथों पे भी है? हाथों पे नहीं है, चेहरे पे बहुत ज्यादा है। सिर्फ चेहरे पे है? ठीक है। जी, सिर्फ चेहरे पे है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। अभी इत्तेफाक की बात है, मैंने बताया और शायद आपने सुना नहीं। और एलोवेरा की लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं ना एलोवेरा की, वो आपने हरे हरे रंग की जो मिलती हैं वो ले आएँ, लाकर उसको काट कर उसके अंदर से गूदा निकाल लें 1 कप, और उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल 2 उसको काटें, उसके अंदर ऑयल होता है विटामिन ई का, वो डाल लें, मिक्स करके फ्रिज में रख लें। रात को लगाएं, चेहरा पहले वॉश कर लें, उसके बाद लगाएं, और उसके बाद सुबह उसको जो है ना वॉश कर लें। कोशिश करें कि ज़्यादा हैवी किस्म का साबुन ना हो, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला साबुन ना हो, और नमकीन पानी ना हो। बस ये 2 चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। यहाँ मसाला अच्छी तरह से बन गया है, मैं इसमें टमाटर डाल रहा हूँ, 4 टमाटर। ठीक है, इसलिए कि इसका नाम ही टमाटर शोभा है, तो ये 4 टमाटर इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और ये मसाले के साथ ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छी खुशबू इस वक्त हमारे किचन में आ रही है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मैं इसमें जो है दाल ऐड कर दूंगा। मसूर की दाल हमने जो है ना धोकर इसको भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और इसके साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आखिर में क्रीम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर लहसुन का बघार इसके अंदर देंगे। एलोवेरा के बारे में जिन लोगों को शुगर पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट ये है कि एलोवेरा का एक डंडी जो होती है पूरी, उसका गूदा निकालें और इसको शाम 5 बजे के टाइम पर, ठीक है, प्याले में डालें और उसको खा लें। अगर आपको शुगर नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें 1 चाय का चम्मच असली शहद इस्तेमाल करें। शुगर पेशेंट इस्तेमाल ना करें शहद, और इसको खाने का मामूल बना लें। आप ख़ुद देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस हैं ना, वो आपको ख़ुद पता चलेंगी। जिस्म में दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी, साथ में जो हमारे घुटनों में लेस ख़त्म हो जाता है जिन लोगों के, उनके लिए पैरों में दुखन, पूरी बॉडी में पेन, इस टाइप की चीज़ें जो जिन लोगों को ज़्यादा होती है ना, उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं मसाला भून रहा हूँ और अब मैं इसमें दाल डालूँगा भूनने के बाद। जब तक मैं इसको भून रहा हूँ, टाइम हो गया ब्रेक का।
छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। दाल टमाटर शोरबा अज्जा। मसूर की दाल 200 ग्राम, टमाटर चॉप्ड आधा किलो, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, लहसुन स्लाइस 5 से 6 जवे, चिकन क्यूब 1 से 2 अदद, प्याज पेस्ट आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी कटी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले टमाटरों को छीलकर इनके छिलके उतार लें। अब इनके बीज निकालकर बारीक चॉप कर लें। दाल को साफ करके धो लें और भिगो दें। पैन में तेल गरम करके लहसुन और प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें दाल और टमाटर शामिल करके भूनें। लाल मिर्च, हल्दी, सफेद मिर्च, काली मिर्च और नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें चिकन क्यूब और हस्बे जरूरत पानी शामिल करके मिक्स कर लें और पकाएं। दाल और टमाटर गल जाएं तो उतार कर ठंडा कर लें और ब्लेंडर जग में डालकर पेस्ट बना लें। वापस पतीली में डालकर गरम कर लें। डिश आउट करें और क्रीम, हरा धनिया से गार्निशिंग करके लहसुन का भगार लगाकर सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार दाल टमाटर शोरबा जो है वो तैयार हो रहा है और दाल जो है वो अभी पक रही है। मसाले के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मसाले को बनाने के बाद दाल ऐड कर दिया। दाल अभी पकेगी। जब ये गाढ़ी हो जाएगी, अच्छी तरह से पक चुकी होगी, तो फिर हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, फिर उसके बाद क्रीम डालेंगे, आखिर में लहसुन का बघार लगाएंगे। अभी हमारे पास जो इसके साथ सर्व करने के लिए, आपने कभी सुबह नाश्ते में अंडा पराठा वगैरह तो खाया होगा, लेकिन कभी दाल के साथ पराठा खाया हो तो बड़ा ही टेस्टी होता है। और एक दिन पुरानी दाल हो ना तो फिर और ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने आज हरियाली पराठा जो है ना बनाने का सोचा। तो हरियाली पराठा जो है वो बनाने के लिए आधा किलो मैंने लिया है मैदा, और इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक मैदे में, और इसके साथ आधी गड्डी मैंने इसमें पुदीना, आधी गड्डी जो है हरा धनिया, और तकरीबन 5 से 6 जो है हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं। ठीक है, ये हरियाली पराठा मैं अक्सर जो है तैयार करता हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है, अलग इसका फ्लेवर होता है। तो आप भी ज़रूर इसको बनाएं और इन्जॉय करें। ठीक है जी, और थोड़ा सा खुश्का ले लें और इसको गूंद, ठीक है जी, गूंद कर इसका पेड़ा बना लें। ठीक है जी, इस तरह से पेड़ा बनाते जाएं अपने साइज़ के हिसाब से, और बहुत पतला ना बनाइएगा, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पराठा बहुत पतला बनाते हैं, वो कड़क हो जाता है, फिर पराठे वाला मसला ही नहीं रहता। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर नसीम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नसीम। जी वालेकुम सलाम। जी तो नसीम, मैंने पूछना है, आपने एक दफ़ा बताया था कि जिनको नींद नहीं आती उनके लिए कैप्सूल कोई आपने हर्बल बताया, मुझे उसका मालूम कुछ भी करना है। समझ नहीं आ रही मुझे। जी आप होल्ड पर ले लें उनको अपने पास। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर नसीम से भी पूछ लेंगे कि क्या कहना चाह रही हैं वो, तो फिर इंशाल्लाह जवाब हम दे देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम पराठा, हरियाली पराठा, अच्छा जी, नींद का मसला है तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया भी था। आप लोग प्रोग्राम देखा करें तो प्लीज़ नोट ज़रूर कर लिया करें, इसलिए कि बार बार फिर मैं बता रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। किसी का और मसला होता है, किसी का और मसला होता है, कहते हैं आपने ये बताया था, अब आपने ये बता दिया। ठीक है, तो मुश्के बाला एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है मुश्के बाला। काफ़ी महक होती है उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए मुश्के बाला आपने 50 ग्राम ले लेना है पंसारी की दुकान से, और लेने के बाद उसका पाउडर बनवा लेना है, और खाली कैप्सूल ले लें 500 mg के, वो भी पंसारी की दुकान पे मिलेंगे। ठीक है, खाली कैप्सूल, मुश्के बाला, ये 2 चीज़ें ले ली आपने, पाउडर बनाकर घर पर ले आए, उसको जो खाली कैप्सूल है उसमें भर लें, और भरने का तरीका पंसारी की दुकान वाले से पूछ लें कि कैसे भरा जाता है, बहुत आसान है।
अब जब भर लिया आपने, रात में एक कैप्सूल सोने से 10-15 मिनट पहले ले लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे हैं, आप सालों साल से नींद की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर 2 कैप्सूल लें, ठीक है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता और मुझे पसंद भी नहीं है झूठ बोलने वाले लोग, ठीक है ना। तो वो जो शुरू में तकलीफ़ इसलिए होगी कि जो लोग सालों साल से एलोपैथिक की नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन कहते हैं कि कुर्बानी देना पड़ता है इंसान को। 2-3 दिन थोड़ी तकलीफ़ होगी आपको, लेकिन उसके बाद आपको इंशाल्लाह बेहतरीन नींद जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी उसके साथ साथ रिकवर भी हो जाएगी और आपका जिस्म जो है ना वो उसी हिसाब से हो जाएगा जैसा कि आप चाह रहे होंगे, ठीक है। कुदरत के सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ठीक है। प्लीज़ जो मैंने बताया है उसको ज़रूर आपने गौर करना है, जो मैंने बोला है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर आपने अमल किया तो ये बड़ा मसला नहीं है, ये बिल्कुल हल हो सकता है। लेकिन सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। नफ्स पर काबू पाना, ये अल्लाह ताला ने सख्ती से कहा हुआ है कि इंसान को अपने नफ्स पर काबू जो है ना वो पाना चाहिए, और जब वो नफ्स पर काबू पाता है तो जीत उसकी होती है। तो इस तरह की जो आदत पड़ चुकी है जिन लोगों को, उनको चाहिए कि वो 2-4 दिन की तकलीफ़ बर्दाश्त करें और दवाई भी इस्तेमाल करें। मैंने जो जड़ी बूटी बताई है वो इस्तेमाल करें और एलोपैथिक की दवाइयाँ छोड़ दें, ठीक है। हमारे पास कॉलर है सफ़िया एबटाबास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेस्ट। जी, एक तो मुझे पूछना था, संघाड़े आपने बताया वो कैसे मैं खुद से करके अपने पास पाउडर बना के रख सकती हूँ? जी इधर से नहीं मिल अगर- रहे ना, लाहौर से मंगवा रही हूँ, तो मैं नहीं, कहती हूँ कि मैं 10-12 दिन भी यूज करूँ और मेरी जी, बात जी। सुन लें। जी, जी। ताज़ा जब तक मिलते हैं ताज़ा खा लें, नहीं मिल रहे उसके बाद पंसारी की दुकान पे सूखे हुए मिल जाते हैं, पंसारी की दुकान से ही पाउडर बनवा लें, खुद ना नहीं, ये बनाइएगा। घर में नहीं, घर में नहीं मैं सुखा सकती इनको। सुखा सकती है छत पे, ठीक है। उबाल के या नहीं, किस तरह से? कच्चे जी। कच्चे सुखाने हैं। अच्छा। जी, इधर से मिल नहीं ना रहे, तो लाहौर से मैं इकट्ठे मंगवा रही हूँ, तो 2-3 तो आप इतनी मेहनत कर क्यों रही हैं? आपको अगर सुखा के रखना है तो जी। सूखे हुए मिल जाते हैं ना वहाँ पर पंसारी की दुकान में, सस्ते, इतने महंगे अच्छा। थोड़ी हैं। जी और जब तक मैं कहती ताज़े हूँ- हैं तो ताज़े खाएं। जी। तो आपने मुझे उस दिन बताया था त्रिफला का, वो मैं किस तरह से लूँ? मुझे शुगर भी है और बीपी भी है। त्रिफला तो- हर खाने के बाद आधा चाय का चम्मच। अच्छा, तो शुगर के लिए मैं आपकी वो रेमेडी यूज कर रही हूँ, वो ठीक। जिसमें आपने गुड़मार बूटी और जी। मगज कड़ंजवा वो सब, हाँ, वो भी मैं कर रही हूँ। और जामन की जामन की गुटली, गुटली जी, और काली कड़वी जौ, कड़वी जी। जौ, हाँ जी। वो मैं ये पीस के वो ले रही हूँ सुबह ठीक। और दोपहर और शाम एक कैसा है माशाल्लाह से अभी आपका जी, शुगर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे नहीं पहले नहीं से नहीं, काफी अपना आराम है। ख्याल रखें। और और अल्लाह आपसे ताला- ये भी पूछना था कि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है, खासकर हिप की हड्डियों में। मैं नमाज पढ़ती हूँ, वो भी नहीं मेरे से बैठा जाता। आपकी उम्र और कितनी है? मेरी 45 है और ठीक। मेरे पट्ठों में खिंचाव है, वो कह रहे हैं कि पट्ठों में खिंचाव है, फैटी ठीक। लिवर भी है, ठीक शुगर भी है, ठीक और आप- यूट्रस का भी मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी 2 साल पहले। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी आपसे बात हो रही थी क्या नाम है उसकी, क्या नाम है, सिंगाड़े की। सूखा हुआ सिंगाड़ा ले लें पंसारी की दुकान से, ठीक है। और उसके साथ आप ले लें क्या नाम है, सत्तावर बूटी और अशोकगंधा। 100 ग्राम सिंगाड़ा, 100 ग्राम अशोकगंधा, 100 ग्राम सत्तावर बूटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हर शुगर पेशेंट के लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों के पैरों में, पट्ठों में खिंचाव, खून की रवानी जो है ना वो सही नहीं हो रही, पैरों में सूजन रहती है और सुनपन रहता है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो बताया है मैंने इंशाल्लाह उसको आप इस्तेमाल करें। आपका ये जो मसला है, पट्टों का खिंचाव, जिस्म में दर्द और सूजन जो है पैरों में, और इसके साथ साथ सूजन के साथ साथ सुनपन, ये सारी चीज़ों के लिए बेस्ट रेमेडी जो अभी मैंने बताई है, सत्तावर, अशोकगंधा और सिंगाड़ा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बेस्ट
ऑप्शन है, ये जो इलाज है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास हरियाली पराठा जो है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। और मज़ेदार सा पराठा बनाएं और एंजॉय करें, ठीक है जी। जब तक ये पराठा और दाल हमारी तैयार हो रही है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार दाल टमाटर शोरबा जो है वो बन गया है, और इसके ऊपर हमने लहसुन के जो स्लाइस होते हैं ना उसका बघार लगाया है, ठीक है। गोल्डन कलर का इसको हमने फ्राई किया, बहुत ज़्यादा काला नहीं किया, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आपको जो रेडिश सा लग रहा है तो ये बेसिकली टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, इसलिए ये आपको रेडिश सा लग रहा है, लेकिन मसाले से रेडिश नहीं हो रहा। आपको पता है येलो ही होता है जो दाल होती है, और मसूर की दाल जब बन जाती है तो फिर इसका कलर येलो होता है, ठीक है जी। तो ये बड़ा अच्छा है, टेस्टी मज़ेदार नॉर्मल मसालों के साथ थोड़ा सा खट्टा टेस्ट है, और ये आप रोटी, चावल, नान, हर चीज़ के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। और पराठों के साथ तो मज़ेदार, सुबह के नाश्ते में अगर आप सर्व करें तो फिर क्या बात है। हरियाली पराठा जिसके अंदर हमने हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, इसको हमने आटे के साथ ही गूंद लिया, और थोड़ा सा नमक और मैदा डालकर इसको गूंद कर इसको हमने तैयार कर लिया, और इसके जो है ना पराठे बना लिए हैं। तो ये आप मैदे में बना सकते हैं, और मैं इसको अक्सर वाइट जो आटा होता है, आटा, उसमें ज़्यादातर मैं इसको तैयार करता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैदे में बनाएं, आटे में भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट, ज़्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत मैदे के, और हेल्दी भी होता है जो आटा होता है बनिस्बत मैदे के, ठीक। मैदा कभी कभार तो ठीक है, लेकिन ये कि रोज़मर्रा के खाने में मैदा जो है ना वो नुकसानदेह होता है, और ये आपके हाजमे को आहिस्ते आहिस्ते ख़राब करना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैदे से थोड़ा सा दूर रहें, और चक्की का आटा या आटा जिसमें भूसी थोड़ी बहुत शामिल हो उसको इस्तेमाल करेंगे तो बैलेंस करता है, आपके मैदे को दुरुस्त रखता है, और खाना हज़म होने की सलाहियत को बढ़ाता है इंसान के जिस्म के अंदर, और आपको तंदुरुस्त और तवाना भी रखता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें रखता है ये, ठीक है। मैदा सुस्त करता है इंसान को, ठीक है। वाइट चीज़ों से दूर हो जाएं, वाइट चीनी, वाइट नमक, वाइट मैदा, वाइट राइस, इनसे ज़रा दूर हो जाएं। ज़िंदगी में देखिएगा आसानी आ जाएगी आपके। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। जाते कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, इसलिए कि कल बनाने जा रहे हैं नीमको प्लेटर, बहुत सारा नीमको बनाएंगे आपके लिए, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलो, आज का तड़का।